दिन में बीजेपी की जबरदस्त हार। जिसे मंत्री बनाया वो विधायक का चुनाव नहीं जीत पाया। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 3 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और बीजेपी यहां जीती थी और बीजेपी ने इन राज्यों में नए चेहरों को मौका दिया था। न केवल नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया बल्कि पूरी की पूरी कैबिनेट में आधे से ज्यादा लोगों को मंत्री जो बनाया गया उनमें से बहुत सारे, ज्यादातर लोग नए थे। बिल्कुल ऐसे लोग थे जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उस वक्त गोदी मीडिया ने कहा कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी के लिए डिजास्टर स्ट्रोक बनकर आ गया और बीजेपी की कलई खुल गई इस चुनाव से। दोस्तों, 10 दिन पहले, मात्र 10 दिन पहले बीजेपी ने जिसे मंत्री बनाया वो विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाया। ये हैरान करने वाली खबर बताती है कि जरूरी नहीं कि आला कमान जिस पर हाथ रखे वो पारस पत्थर ही। दोस्तों, राजस्थान के करणपुर विधानसभा सीट में उपचुनाव होने थे। उपचुनाव में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार को अच्छी खासी हार का सामना करना पड़ा है। 1000-2000 वोट से नहीं, एक बड़े मार्जिन से यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हुई है। दोस्तों, इस चुनावी नतीजे में जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मामला है वो ये है कि बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल टीटी, इन्हें 10 दिन पहले ही राजस्थान सरकार में मंत्री बनाया गया। इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी 10 दिन पहले। ये विधायक नहीं थे, लेकिन उससे पहले ही इन्हें मंत्री बना दिया गया। दोस्तों, बीजेपी आलाकमान को पूरी उम्मीद थी कि जिस पर उसने हाथ रख दिया है उसका कोई क्या बाल बाका कर सकता है। लेकिन शायद बीजेपी भूल गई कि लोकतंत्र में जनता के सिक्के के आगे किसी का भी सिक्का नहीं चलता और जनता जब मास्टर स्ट्रोक चलती है तो सारे के सारे चाणक्यों के मास्टर स्ट्रोक डिजास्टर स्ट्रोक में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, तत्कालीन विधायक गुरमीत सिंह कूनर के निधन के बाद मतदान यहां पर स्थगित कर दिया गया था। बाद में उपचुनाव की घोषणा हुई थी और बीजेपी ने जिन्हें मंत्री बनाया था 10 दिन पहले, बीजेपी ने उन्हें चुनाव प्रचार में उतार दिया। बीजेपी को उम्मीद थी कि जब मंत्री बना दिया है प्रत्याशी को तो फिर विधायक बनाने में क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ कांग्रेस ने न केवल जबरदस्त मात दी है बीजेपी को, बल्कि अच्छी खासी किरकिरी बीजेपी की हो गई है। दोस्तों, कांग्रेस के प्रत्याशी रुपिंदर सिंह ने इस सीट से बाजी मार ली है, वो जीत गए हैं। लेकिन कांग्रेस की जीत ने बीजेपी को धर्म संकट में डाल दिया है। सोचिए दोस्तों, जिस सुरेंद्र पाल टीटी को 10 दिन पहले, मात्र 10 दिन पहले मंत्री बनाया गया, वो विधायकी का चुनाव नहीं जीत पा रहे। तो सवाल ये कि जो मास्टर स्ट्रोक के नाम पर बिल्कुल ही नए चेहरों को कैबिनेट में शामिल कर दिया जाता है या फिर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ये सारे के सारे फैसले एकदम चौकस हैं क्या? दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में बीजेपी के पास विधायकों की कमी थी। बीजेपी ने, आलाकमान ने बड़ा सोच समझकर कई दिनों के मंथन के बाद करीब 20-22 दिन से ऊपर हो गए थे राजस्थान में चुनावी नतीजे आए हुए, तब राजस्थान की कैबिनेट का फैसला हुआ था। और राजस्थान की कैबिनेट का फैसला भी सबसे लेट में हुआ था। याद होगा आपको, राजस्थान के मुख्यमंत्री का ऐलान भी सबसे लेट हुआ था। वहां की कैबिनेट ने भी अभी 10 दिन पहले ही शपथ ली है, पूरी की पूरी कैबिनेट ने। लेकिन इस कैबिनेट में सुरेंद्र पाल टीटी ने बिना विधायकी का चुनाव जीते मंत्री पद उन्हें दे दिया गया, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद थी कि कोई भी शख्स मंत्री बना दिया जाएगा तो वो तो आराम से विधायकी का चुनाव जीत लेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, मंत्री बनने के बाद तो आपके पास तमाम तरह की ताकत होती है, रुआब होता है, आपके कार्यकर्ताओं में जोश पैदा हो जाता है। लेकिन केवल 10 दिन पहले जिस शख्स ने मंत्री पद की शपथ ली है राजस्थान के अंदर, वो शख्स अपनी विधायकी का चुनाव नहीं जीत पा रहा है। सोचिए दोस्तों, जो शख्स अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाकर मंत्री बनने के बाद अपने लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, विश्वास नहीं दिला पाया कि वो उनके लिए बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी से, वो मंत्री पद में रहकर लोगों की उम्मीदों पर अगर खरे उतर भी जाएं तो लोग उन पर विश्वास कितना करेंगे? आप देखिए ना, ट्रस्ट डेफिसिट कितना बड़ा है। कितना मजाक उड़ेगा सुरेंद्र पाल टीटी का अगर वो मंत्री पद पर बने भी रहते हैं तो। मतलब उनके सहयोगी भी एक पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाएंगे, उनका उपहास उड़ाएंगे कि भाई साहब, मंत्री बनने के बाद भी आप विधायकी का चुनाव नहीं जीत पाए। दोस्तों, कम से कम इस फैसले से मीडिया में जो बीजेपी की छवि बनाई जाती है, हर फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है, मोदी जी के हर फैसले की तारीफों में पुल बांधे जाते हैं, कम से कम उस पर एक तरह से उसको इस चुनावी नतीजे ने आईना दिखाया है। और ये भी बात बताइए कि जनता ना सबको बैलेंस में रखना जानती है। नहीं तो आप खुद सोचिए, जिस राजस्थान में अभी कुछ दिन पहले चुनावी नतीजों में जनता ने बीजेपी को सराखों पर बिठाया, उसी राजस्थान में बीजेपी के मंत्री को जनता ने नकार दिया। दोस्तों, बीजेपी की हार के साथ साथ ये हार भजनलाल शर्मा के लिए भी एक बहुत एम्बैरेसमेंट, बहुत असहज करने वाली हार है। या फिर ये कह ले कि सीएम बनने के बाद पहली हार का सामना उन्हें करना पड़ा। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके नेतृत्व में पहला उपचुनाव बीजेपी लड़ रही थी और अभी अभी वो सीएम बने ही थे, अभी अभी राजस्थान में सरकार बनी थी। उसके बाद इतनी बुरी तरह से
बीजेपी का हारना, मंत्री पद में बैठे शख्स का हारना, यह बताता है कि नए चेहरों पर दांव लगाना हर बार मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता। आप मत भूलिए दोस्तों, राजस्थान में शुरुआत से ही वसुंधरा और उनके पूरे खेमे को साइडलाइन किया गया, इग्नोर किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकसभा चुनाव में लगातार अनुभवी नेताओं को साइडलाइन करना, उनको इग्नोर करना भारी पड़ जाए बीजेपी के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वसुंधरा खेमे का इंतकाम यहां रंग ला गया, अनुभवी नेताओं का इंतकाम यहां रंग ला गया और बीजेपी को इतना असहज करने वाली हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।